हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तनवीर और आप देख रहे हैं नर्डी सैम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विंडोज़ 11 के टॉप 12 हिडन फीचर्स के बारे में। विंडोज़ 11 में हमें कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि हमारे डेली टास्क के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, लाइक फोकस मोड, होल्डर ऑन स्टार्ट, मल्टीपल वर्चुअल डेस्कटॉप, स्नैप लेआउट्स एटसेट्रा। मैं इन सभी फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टेक से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लीजिए। नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। टास्क बार बिहेवियर। दोस्तों, विंडोज़ 11 में आपको टास्क बार अलाइनमेंट सेंटर में मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये लेफ़्ट साइड में हो पहले के जैसे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे लेफ़्ट साइड में कैसे करना है। तो इसके लिए हमें अपने स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको पर्सनलाइजेशन में जाना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको टास्क बार में क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं टास्क बार बिहेवियर्स। तो यहाँ पे आप एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो यहाँ पे अभी सेंटर में है और इसे हमें लेफ़्ट पे सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका टास्क बार अलाइनमेंट चेंज हो गया है। तो आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फोकस मोड। तो दोस्तों, आपको फोकस मोड के बारे में ज़रूर पता होगा, जिसे आप अपने फ़ोन में भी यूज़ करते हैं। तो फोकस मोड अब आपके विंडोज़ 11 में भी है। तो अगर आप किसी इम्पॉर्टेंट वर्क को कर रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आपको किसी भी नोटिफिकेशन जो आपके डेस्कटॉप पर रिसीव होती है, आपको उससे कोई भी डिस्टर्बेंस हो अपने काम में, तो आप फोकस मोड को ऑन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको फोकस मोड को कैसे ऑन करना है। तो यहाँ पे आपको जाना है स्टार्ट मेन्यू में और यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग में और यहाँ पे आपको जाना है सिस्टम में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोकस असिस्ट का। तो यहाँ पे आपको इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ऑफ है। तो अगर आप इससे सिलेक्ट करते हैं तो आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी और यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन है प्रायोरिटी ओनली और हमारे पास थर्ड ऑप्शन है अलार्म्स ओनली, हाइड ऑल नोटिफिकेशंस। तो यहाँ पे अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो सारी नोटिफिकेशन आपकी हाइड हो जाएंगी एक्सेप्ट फॉर अलार्म्स। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन जो है प्रायोरिटी ओनली का, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉल्स एंड टेक्स्ट रिमाइंडर्स में आपको यहाँ पे 2 चेक मार्क मिलते हैं। तो यहाँ पे आप इसे अनमार्क करके इसे डिसेबल कर सकते हैं इस तरह से। तो इसे भी आप डिसेबल कर सकते हैं अगर आपको इसकी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। और आप यहाँ से किसी ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऐप से किसी नोटिफिकेशन को चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से सिलेक्ट करके अलाउ कर सकते हैं। फोल्डर ऑन स्टार्ट। तो दोस्तों, आप विंडोज़ 11 में भी अपने स्टार्ट मेन्यू में क्विक फोल्डर्स को इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्विक एक्सेस फोल्डर्स को कैसे इनेबल करना है अपने विंडोज़ 11 के स्टार्ट मेन्यू में। तो इसके लिए हमें अपने स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना है और सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग ओपन करने के बाद आपको जाना है पर्सनलाइजेशन में और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके आना है स्टार्ट में। आपको यहाँ पे स्टार्ट दिखेगा तो आप इसे क्लिक करके ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा फोल्डर्स का, तो आपको इसे क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए कि आपको किसे इनेबल करना है। लाइक सेटिंग, फाइल एक्सप्लोरर, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स, वीडियोस, नेटवर्क, पर्सनल फोल्डर्स। तो आप जिसे भी चाहें उसे ऑन कर सकते हैं। तो आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ मेन्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सारे क्विक एक्सेस फोल्डर्स यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसे ओपन कर सकते हैं। टच कीबोर्ड। दोस्तों, विंडोज़ 11 में आपको बिल्कुल नया टच कीबोर्ड देखने को मिलता है, जिसे हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी कहते हैं। तो इसे आपको अपने कंप्यूटर में कैसे इनेबल करना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हमें अपने स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना है और सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है पर्सनलाइजेशन में और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको टास्क बार को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टच कीबोर्ड का। तो आपको इसे सिंपली ऑन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे टास्क बार में ये छोटा सा साइन नज़र आ रहा होगा आपको
कीबोर्ड का, तो आपको इसे सिंपली क्लिक करना है तो आपके पास ये टच कीबोर्ड आ जाएगा। और ये कुछ सेटिंग्स है कीबोर्ड लेआउट से, तो यहाँ पे आपको 4 तरह के लेआउट्स मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कीबोर्ड का लेआउट ट्रेडिशनल हो जैसा कि पहले हुआ करता था, तो आप यहाँ से ट्रेडिशनल को सिलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस है लाइक थीम्स, हैंड राइटिंग वगैरह। तो यहाँ पे मैं आपको थीम्स दिखा देता हूँ इस कीबोर्ड की जो यहाँ पे आपको मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने कीबोर्ड के लिए थीम्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको अच्छी लगती है। और यहाँ पे आपको कीबोर्ड बैकग्राउंड मिल जाता है जिसे ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का लुक आएगा। और यहाँ पे आपको की टेक्स्ट साइज़ भी मिल जाते हैं आपके कीबोर्ड पे जो भी बटन्स शो हो रहे हैं, तो उसके की टेक्स्ट साइज़ के लिए है ये ऑप्शन। और यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन और भी मिल जाते हैं, टाइपिंग सेटिंग, लैंग्वेज एंड रीजन वगैरह। तो आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। लेजेसी राइट क्लिक। दोस्तों विंडोज़ 11 में राइट क्लिक अगर आप करते हैं तो आपको बिल्कुल नया मेन्यू मिलता है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर आप विंडोज़ 11 में राइट क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्रीवियस विंडो में जैसा राइट क्लिक करने पे आपको मैनेज वगैरह मिलते थे, तो आप उसे कैसे वापस ला सकते हैं। तो आपको सिंपली शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि आप प्रीवियस विंडो में जैसा राइट क्लिक करने पे आपको मेन्यू मिलता था तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मल्टीपल वर्चुअल डेस्कटॉप। दोस्तों विंडोज़ 11 में हमें एक बहुत ही अमेजिंग फीचर मिलता है जिसकी हेल्प से हम वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं और अपने काम को सेपरेटली उन वर्चुअल डेस्कटॉप में आसानी से कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो विंडोज़ के साथ आपको टैब प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट कर रखा है और आपको नया वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट करने के लिए विंडोज़ प्लस Ctrl+D को प्रेस करना है। तो आप आसानी से वर्चुअल डेस्कटॉप को क्रिएट कर पाएंगे। और अगर आपको वर्चुअल डेस्कटॉप जो आपने बनाया हुआ अगर आप उसे क्लोज़ करना चाहते हैं तो आपको सिंपली विंडोज़ के साथ टैब यूज़ करना है उसे व्यू करने के लिए। और उसके बाद आपको उस वर्चुअल डेस्कटॉप को सिलेक्ट करना है जिसे आपको क्लोज़ करना है। तो आपको कीबोर्ड पे अपने दबाना है विंडोज़ प्लस Ctrl+F4। आप यहाँ से आसानी से इसे क्लोज़ भी कर सकते हैं। स्नैप लेआउट। दोस्तों विंडोज़ 11 में हमें स्नैप लेआउट का ऑप्शन मिलता है जिससे हम आसानी से अपने सिंगल स्क्रीन पे मल्टीपल विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं और आसानी से वर्क कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आपने अगर किसी एप्लीकेशन को खोल रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे खोल करके। तो यहाँ पे मैं सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के स्नैप लेआउट्स आपको मिलेंगे। तो आप इस तरह से इसे सिलेक्ट करके इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने सिंगल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके इस तरह से अरेंज कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी आसानी से ये सारे सेट हो गए हैं। तो आप इस तरह से स्नैप लेआउट का यूज़ करके आप अपने सिंगल स्क्रीन पे इसे यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं। शेक टू मिनिमाइज़। दोस्तों विंडोज़ 11 में आपको एक बहुत ही अमेजिंग फीचर मिलता है शेक टू मिनिमाइज़ का। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो मैं कुछ विंडोज़ ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि ये फर्स्ट विंडो जो हमारी है इसके पीछे की सारी विंडोज़ मिनिमाइज़ हो जाए तो जस्ट आपको शेक करना है। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसके पीछे की सारी विंडोज़ मिनिमाइज़ हो गई हैं। अगर आपको फिर से उसे रिकॉल करना है, ओपन करना है, तो आपको जस्ट फिर से इसे शेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके पीछे की सारी विंडोज़ ओपन हो गई हैं। तो आपको इसे कैसे इनेबल करना है, तो इसके लिए हमें अपने सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पे आपको जाना है सिस्टम में और यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग में जाना है। और मल्टीटास्किंग में आप देख सकते हैं टाइटल बार विंडो शेक, इसे ऑन कर लेना है आपको सिंपली। तो आप आसानी से इसे यूज़ कर पाएंगे। थीम्स।
दोस्तों विंडोज़ 11 में हमें बहुत सारी अमेजिंग थीम्स मिलती हैं जिसे आप सेट करके अपने डेस्कटॉप को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको थीम्स को सेट करना है। तो इसके लिए हमें सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पे आपको जाना है पर्सनलाइजेशन में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थीम्स का, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये बहुत सारी थीम्स हैं, तो आप किसी को भी चूज़ करके इसे अपने डेस्कटॉप पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा लुक मिलेगा। तो आप यहाँ पे कोई भी थीम सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे और भी हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप इस तरह से अपने थीम्स को अप्लाई करके अपने डेस्कटॉप को काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डार्क मोड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी विंडो डार्क हो गई है आपकी। तो आप इस तरह से थीम्स को यूज़ कर सकते हैं। डायनामिक रिफ्रेश रेट। दोस्तों विंडोज़ 11 में आपको डायनामिक रिफ्रेश रेट भी सेट करने का ऑप्शन मिलता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हमें अपने स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना है और सेटिंग में चले जाना है। और सेटिंग में जाने के बाद आपको सिस्टम में जाना है और आपको डिस्प्ले को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस डिस्प्ले का, तो आपको इसे क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रिफ्रेश रेट, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्क्रीन सपोर्ट करती है तो आप यहाँ पे हायर रिफ्रेश रेट को चूज़ करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो HDR। दोस्तों विंडोज़ 11 में HDR का भी सपोर्ट है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपकी स्क्रीन HDR को सपोर्ट करती होगी तो आप यहाँ पे आसानी से इसे यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको सेटिंग में जाना है और सिस्टम में जाना है, उसके बाद आपको डिस्प्ले को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको HDR का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपकी स्क्रीन HDR को सपोर्ट करती है तो आप आसानी से इसे इंजॉय कर पाएंगे। अगर आप गेमिंग करते हैं या वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आप इसे HDR में कर पाएंगे। नाइट लाइट। दोस्तों विंडोज़ 11 में आपको नाइट लाइट का फीचर मिलता है, जिससे आप आसानी से ब्लू लाइट को फ़िल्टर करके अपनी आंखों को सेफ रख सकते हैं। तो इसे कैसे इनेबल करना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इसके लिए अपनी सेटिंग को ओपन कर लेना है और आपको जाना है सिस्टम में, आपको जाना है फिर डिस्प्ले में और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नाइट लाइट का। तो आपको इसे सिंपली ऑन कर लेना है, जिससे आप अगर नाइट में कोई अपने कंप्यूटर में वर्क करते हैं और आप इसे इनेबल कर लेते हैं तो आपकी आँखें सेफ रहेंगी ब्लू लाइट से। तो यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा बिकॉज़ ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप इस तरह से कुछ इसके स्ट्रेंथ को भी सेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप चाहे तो शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।